के पग घुंघरू बांध मीरा नाचती। अब दीदी सब कुछ आप ही कर लेंगी तो हम क्या करेंगे? जीजा जी ने हमें इसीलिए भेजा है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। तुम्हें कहाँ से मिले ये घुंघरू? ये कोई आम घुंघरू नहीं है दीदी, बहुत ही खास घुंघरू हैं। मशहूर कथक डांसर गुरु श्री सुरेंद्र जी के घुंघरू है ये। सच्ची? उनके घुंघरू है ये? हाँ दीदी, और उन्होंने ये घुंघरू देते हुए हमें ये कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा कदर हो उसे ये घुंघरू हमारी तरफ से दे देना। और दीदी आपसे बड़ा कदरदान तो दूसरा कोई होगा भी नहीं। वाह भाभी, भाई हो तो ऐसे। हाँ, अरे बेगम ये किस चीज की तैयारी चल रही है? मेरी तैयारी नहीं, प्रैक्टिस चल रही है। आपको प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? वो तो है भैया, लेकिन आपको जरूर है, कहीं चाय छानते छानते आपकी एक्टिंग ही ना छन गई हो। बेगम हमारा नाम जफर अली मिर्जा ऐसे ही नहीं है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होते हैं। चलो चलो कल के ऑडिशन की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। एंड एक्शन। इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद अब आपके सामने जो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आ रही हैं, उनका नाम है सकीना मिर्जा फ्रॉम मिर्जा खानदान। आइए भाभी। आइए।
आज से यहीं पैकअप करते हैं, बाकी की अगली परीक्षा कल होगी। एंड एक्शन। आज तुम्हें अपनी मोहब्बत और करोड़ों की जायदाद में से किसी को चुनना होगा। आए, तुम्हें मेरी लाश को नांग कर फांद कर तड़क कर उस लड़की का हाथ थामना होगा, क्योंकि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के जाना है। आए रामू काका, हमारी बंदूक ले आइए, आज फैसला होकर रहेगा। जी मालिक। वाह चच्चू वाह, अबे गजब। जी मालिक, क्या बोले हो? दर्द देखो जी मालिक में है, एकदम रोंगटे खड़े हो गए भैया, रोंगटे। हमारे भी खड़े हो गए। क्या बात है, मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री को नया सितारा मिल रहा है। हाँ टैलेंट है, लेकिन कब घमंड नहीं की। घमंड करने जैसी बात है भी नहीं। क्या मतलब? मतलब कि आपका रोल बिल्कुल पक्का फाइनल। बताओ, हीरा सामने था और हम जो है उसकी चमक को पहचान नहीं पा रहे थे। एक बात बताएं, डायरेक्टर को किसने बुलाया और शूटिंग का सारा खर्चा कौन उठा रहा है? अरे पप्पू भैया, सबको पता है ये सब बिट्टू जी का किया धरा है। अब एक बात अच्छे से समझ लो, हम आपके साथ हैं। अब बिट्टू कपूर के साथ होने का तो खाली दिखावा कर रहे हैं बस। ठीक, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन हमारा भी एक वादा है आपसे कि अगर फिल्म में रोल मिल गया ना तो बिट्टू कपूर को तो अपना नौकर बना के रखेंगे। वाह वाह, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। बिट्टू कपूर के साथ 10 साल से हम हैं और 10% नहीं समझ पाए उसको। आपका 10% वाला ज्ञान क्या कहता है कि बिट्टू जी रोल चेंज होने देंगे? हमको ऐसा लगता है कि अभी वो डायरेक्टर से लड़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आप चिंता न करो, हम आपका पूरा साथ देंगे। अरे बिट्टू भैया, रोल जो है वो रोल होता है। बैठो। बिट्टू भैया, आप भी जानते हो छत जहाँ कमजोर होती है सपोर्ट वही तो दिया जाता है। आपको ये चैलेंजिंग रोल दिया ही इस वजह से कि आप ही हो जिसमें जान डाल सकते हो। अबे घाई, आदमियों की बैल, दोस्त ना होते हो ना, अब तक उठवा के कुआं में फिकवा दिया होता। अबे जान डालने के लिए कुछ तो हो ही चाहिए। जी मालिक, जी मालिक, जी मालिक। अरे बिट्टू भैया, आप डेप्थ देखो डायलॉग की। हा? गहराई। आपने शोले तो देखी होगी, उसमें जो है वो गब्बर सिंह ने क्या पूछा था कालिया से? क्या पूछी सर? कितने आदमी थे? कालिया ने क्या जवाब दिया? सरदार 2। अब गब्बर किसको याद है, लेकिन कालिया वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। फिर क्या, आप भी ये जी मालिक बोल करके बस यूं समझिए कि इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे। सुनो बे डायरेक्टर, ये मीठी गोली किसी और को देना। हम ओरिजिनल लाइफ में भी गुंडे हैं, ऐसा ना हो तुम्हारे चक्कर में हाफ सेंचुरी पूरी हुई जाए मुकदमों की। अरे बिट्टू भैया, इतना खर्चा हो गया है, अब अगर आप ये जो है तोते की तरह रटते रहे ना तो ये फिल्म बनने से पहले ही बंद हो जाएगी। सुन बे, दाहिने साइड के तबले, अभी तक का दोस्ताना बात हुई रही थी, अब बिट्टू बोलिए और डायरेक्टर सुनी। जी भैया। हमका जिद्दी फिल्म का सन्नी देओल समझो, मतलब हटी सरकार। अब इस पिक्चर में करेंगे तो हम अपनी पसंद का रोल, और तुमका क्या करेगा ये तुम सोच लो। क्यों शांति भाभी, आपको मुश्किल लग रहा होगा ना ऐसे शूटिंग करना? कुछ खास मुश्किल नहीं। हाँ, माहौल थोड़ा नया है तो थोड़ी बहुत मुश्किल तो आएगी। नहीं, वैसे हमारा मतलब था आपकी पहली शूटिंग है ना, थोड़ी तो दिक्कत आ रही होगी। अपना अनुभव बता रही हो क्या हमें? अब हमारे लिए तो ये साधारण सी बात है। भाभी हमारा क्या है, हम तो घर गृहस्थी के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं तो हमारी एक्टिंग के टैलेंट के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी एक्टिंग अच्छी और किसकी नहीं। वैसे तुमको याद होगा वो जो मोबाइल में वीडियो बनाती थी ना, हम ही से सलाह लेती थी तुम।
वैसे अब लग तो नहीं रहा है कि पता चल पाएगा, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं ना, ये बिट्टू भैया बहुत नाराज हैं। अब ये शूटिंग का पैकअप करवा के ही मानेंगे। हाय अल्लाह, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? खुदा ना करे ऐसा हो। इतनी मुश्किल से हम घर से बाहर आए हैं, इतना बड़ा मौका मिला है, शूटिंग बंद हो गई तो फिर से हमें 4 दीवारी में कैद होना पड़ेगा, जो हम कभी नहीं चाहते। वैसे हमारा सिलेक्शन तो कहीं भी हो जाएगा, हमने तो बहुत थिएटर किया है ना, तो कहीं भी ऑडिशन दे देंगे। अच्छा, वैसे हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, शूटिंग कल की बंद होती आज बंद हो जाए। आई बड़ी पप्पू भैया, आप काहे नहीं ये रोल ट्राई करते हैं? बच्चन जी, आप कर देखिए, बढ़िया रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि फिल्म के हिसाब से सही जा नहीं रहा है। पप्पू भैया आइए। ठीक है सर। हाँ बे तुम। अरे हमको थोड़ी एक्टिंग करनी है, हमको बनना विधायक। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कर लें, ताकि शूटिंग चलती रहे। हवेली भी तो खाली करानी है, समझो। सर आओ। अरे तुम्हारे डायलॉग कैमरामैन तक को याद हो चुके हैं, आओ इधर चलो। ऑन योर फर्स्ट मार्क, रोल साउंड, रोल कैमरा, क्लैप इन। सीन 3 शॉट 6 टेक 74 एंड एक्शन। ना ना ना, आपकी करोड़ों की जायदाद और सोने चांदी की दीवार मेरी मोहब्बत के बीच में नहीं आ सकती। ना ना ना। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन सारे रिश्ते नाते तोड़ कर जाना होगा। तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। कट। वाह, माइंड ब्लोइंग। क्या किया पप्पू पांडे जी, वाह, मजा आ गया। मैं कह रहा था ना, टैलेंट हर किसी में होता है, बस मौका मिलना चाहिए, है? तो मिल गया हमें हमारी फिल्म का विलेन। पप्पू भैया बताइयो। मतलब सीधा विलन। सही है भैया, जबरदस्त गुंडे करेगा पिक्चर पप्पू भैया। पप्पू भैया विलन हमारे, पप्पू भैया विलन हमारे, पप्पू भैया विलन हमारे। बिट्टू कपूर को देख करके लगता है कि दूसरा तीर भी निशाने पे लगा है। अब आएगा मजा डिवाइड एंड रूल का। दवा असर कर रही है, अब बिट्टू जी को भी आराम मिलेगा और हमें भी, और होगी हमारी फिल्म पूरी। अबे डायरेक्टर, हम ही तुमका बंदूक दिया और तुम हमरे ऊपर तान दीनो। मतलब हम तुमका गरम कर करके दूध दे और तुम वही की मलाई खिला जो कोई और का। इसका मतलब अबे तुम ठीक से परिचित नहीं हो बिट्टू कपूर से। अगर जान जाइयो ना, फिर जान से जाइयो। बिट्टू भैया, आपका तो हमने कर दिया हैप्पी बर्थडे। बड़ा चले थे हमको राजनीति सिखाने, हैं? ऐसा घुमाया कि खुद दूसरे चुनाव का पर्चा भर के चले आए। और रही बात बाकियों की, अरे उनको भी देख लेंगे। अब देखना क्या है, जो होना था वो हो गया, जो नहीं होना था वो भी हो गया। बहुत स्मार्ट बन रहे थे चच्चू, हमने अपने शातिर दिमाग से सब बदल दिया। वो कहते हैं ना कि सयाना कौवा गोबर पे गिरता है, समझे? लगे रहो डायरेक्टर के साथ। बहुत सही खेल रहे हो डायरेक्टर। बिट्टू के शिकार के चक्कर में तुमने हमारी बलि चढ़ा दी ना, लेकिन हर कुत्ते का दिन आता है। वेट एंड वॉच। नाम के पीछे बच्चन ऐसे ही नहीं लगा है, वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे हम। अब एंट्री नहीं, एग्जिट होगा। बिट्टू कपूर, पिछले 2 दिनों में तुम हमको जो जख्म दिए हो ना, उसका हम बदला ऐसा लेंगे कि अगले 2 जन्मों तक तड़पोगे तुम। आजा मैदान में। अब बिट्टू कपूर डट गया है मैदान में।
अब देखी रे कहीं कितनी है दम। ऐसा उठा उठा पटकम ना कि जीवन में सीधा न चल पाइयो। बस वक्त का इंतजार है। वक्त तो अब हमारा आ ही गया। डायरेक्टर समझाने चले थे डिवाइड एंड रूल, कर दिया हमने डिवाइड, अब चलेगा हमारा रूल। अबे इन्हें पता नहीं है कि हमारे नाम के साथ बच्चन क्यों जुड़ा है। बताना पड़ेगा कि कितनी ऊंची पहचान है हमारी, कितना ऊंचा उड़ सकते हैं हम। दिखाई देते हैं। क्या नहीं किया है आपके लिए। अरे चौक चुपटिया का मल्टी टैलेंटेड स्टार आपके सामने बैठा है। अबे यहन अपने कपड़ा फटे पड़े हैं और तुम कह रहे हो नया लहंगा सिलवा दो। बिट्टू भैया, कौन बदतमीज बदसात कमजर्फ एहसान फरामोश है जिसने आपके साथ बदतमीजी की है? आप नाम बताइए, हम उसके मुंह पे कालिक पोत के, गले में चप्पलों की माला पहना के और आगे से यहाँ के 2 इंच बाल छीन के पूरे चौक चौपटिया में घुमाते हैं। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, फिर भी गैरों ने आके दामन थाम लिया है। मतलब दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अबे डॉक्टर, तुम का इतने भावुक हो रहे हो? देखो ऐसा है, बड़ी बड़ी पिक्चरों में छोटे मोटे रोल तो कटे जाते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, सूरज की रोशनी को किसी कटोरे से रोक सकते हो क्या? नहीं, उसकी रोशनी तो निकल ही आएगी ना कहीं से। अब देखिए वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन हमारा भी तो कुछ करिए। अरे कब तक हमारी कला का समंदर ऐसे हमारे सीने के अंदर ही हिलोरे मारता रहेगा? आप लोग तो जानते हैं हम फेंकी हुई जूठन से भी काम चला लेते हैं। अबे ये पहले दिमाग का दही हुआ पड़ा है, तुम और माठा करे आ गए। अबे चाय नाश्ता करो और देखो पिक्चर के विषय में भूलो यार। मिर्जा भाईजान, वैसे क्या फाइनल किया आपने? क्या फाइनल शांति भाभी? अरे वही, सकीना ने हमको बताया था कि आप लोग मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, वो तो कब का तय कर चुके हैं। अब देखिए रोज रोज लखनऊ से बंबई की ट्रेन, प्लेन ऊपर, वो प्लेन तो नहीं पकड़ सकते ना, तो इसलिए सोच रहे हैं कि बंबई में जाके ही बस जाते हैं। वैसे भी भाभी, हमारे दूर के खालू का ना वहाँ बड़ा सा बंगला है मीरा रोड पर। बस कुछ दिन वहीं रहेंगे और फिर हम अपना खरीद लेंगे। क्यों मियाँ? हाँ, खरीद लेंगे। आपको भी अगर घूमने आना हो ना मुंबई तो जरूर बताइएगा। अरे घूमना क्यों, हमें तो खुद ही मुंबई जाना पड़ जाएगा। अब देखना कैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबकी लाइन लगी होगी हमारे पीछे। अब वैसे तुम्हारा कोई काम ना बने ना तो हमको बताना जरूर, हमें तुम्हें कोई छोटा मोटा रोल तो जरूर ही दिलवा देंगे। अब तुम तो हमारा दिल जानती ही हो। दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते। और बच्चन, क्या चल रहा है? चल कुछ नहीं रहा दीदी, जो चलना था चल चुका। आप ये बताइए कि आपके पास कोई साड़ी है कॉटन की मजबूत सी? कॉटन? अरे कॉटन क्यों, हम तुम्हें साटन की ला देंगे। रुक जाओ जरा। अब बच्चन मियाँ, अब आप इस उम्र में साड़ी पहनेंगे तो लोगों का फ्री में मनोरंजन हो जाएगा। चुप रहिए, मूड वैसे ही खराब है हमारा। ये लो बच्चन। अरे रुको जरा, ये तो बताया ही नहीं तुमने कि साड़ी का करोगे क्या? अरे दीदी अब रस्सी तो मिल नहीं रही है, तो उतने साड़ी का ही फंदा बना के लटक जाए। अरे क्यों मियाँ, क्या हुआ? वो हमारा रोल पप्पू को दे दिया गया ना। तो मियाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? अबे गलीच जालसाज मतलबी मिश्रा जी, भले क्यों ना हो लेकिन आखिर हैं तो हमारे सौतेले भाई की तरह, और आप हैं उनके सौतेले साले। देखिए हम आपके साथ ऐसी नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन अभी हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाए, एक बार तो फांसी लगा लें। अरे अम्मा मियाँ रुकिए, देखिए साड़ी भी यही है, आप भी यही है, आराम से लटक जाइएगा। देखिए हमारा मतलब है, हमें कुछ सोचने का मौका तो दीजिए। सलाम वालेकुम सकीना भाभी। वालेकुम सलाम। नमस्कार शांति भाभी, कैसी हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब खैरियत। आप यहाँ कैसे? भाभीयों आपकी याद खींच लाई हमें यहाँ पे। अम्मा मियाँ कूड़ेलाल, इधर इधर इधर।
या तो हम आपको दिखना बंद हो गए या आप हमें भूल ही गए। मिर्जा भाईजान, भूल तो आप हमें गए हैं। यहाँ रेवड़ियां बट रही थी तो आपने सोचा कि अपने अपनों को दे दी जाए रेवड़ियां, हैं? तब तो डॉक्टर कूड़ेलाल आपको याद नहीं आया। पप्पू जैसे 2 कौड़ी के लोगों का आपने रोल दिलवा दिया और हम चौक चौपड़िया के छोटे पर्दे के बड़े स्टार इस महान कलाकार को भूल गए हैं। मियां, हम आपको नहीं भूले। देखिए मियां, आप छोटा मोटा रोल करने के लिए थोड़ी बने हैं, आप तो बड़ा मतलब बड़ा वाला रोल करने के लिए बने। देखिए जिस बट्टू कपूर और पप्पू पांडे ने आपके मुंह से निवाला छीना है ना, अब वही आपकी कलाकारी का असली हुनर देखेंगे। कैसे? ऐसे। कान इधर लाओ। अबे नवाब, आ रहा। नवाब साहब, आप अपनी हैसियत के अनुसार 100 करोड़ रुपए तो लगा दोगे उस डायरेक्टर के साथ और वो पिक्चर हिट भी हो जाएगी, 1000 करोड़ का बिजनेस भी कर लेगी। लेकिन उसके बाद ये गारंटी कौन लेगा कि वो 2 कौड़ी का डायरेक्टर आपको पहचानेगा? अम्मा मियां, आपको क्या लगता है कि हम इतनी बड़ी सल्तनत यूं ही चलाते हैं? बस एक बार हमारे सपनों के ताजमहल को बन जाने दीजिए और लखनऊ की दीवारों पर पोस्टर चस्पा हो जाने दीजिए, फिर हम उसे कह देंगे। क्या? चल भाग। नहीं, हम कहेंगे ये हाथ हमें दे दे डायरेक्टर। बहुत सही। आपको तो देख के मुगले आजम के बादशाह जिले इलाही अकबर की याद आ गई। तो क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था कि हम मुगल खानदान से हैं? हमारे यहाँ काम हो जाने के बाद हाथों को तराश देने का रिवाज है। जैसे ताजमहल बनने के बाद उसको बनाने वालों के हाथ तराश दिए गए थे ताकि वो ऐसा मुजस्समा दोबारा न बना सके। अरे बाप रे बाप, कैसी लगी एक्टिंग हमारी? अबे आस्कर तो पक्का है। अब हम पहुंच रहे हैं तुम्हारी बम्बई की टिकट कटवा दी। अरे भैया, यहाँ तो ना कोई डायरेक्टर दिख रहा है, ना कैमरामैन दिख रहा है, ना स्पॉट बॉय, ना मेकअप दादा। हमको तो लग रहा है ये शेड्यूलर ने ना खाली हमको कॉल टाइम दे के बुला लिया है। आए? हाँ मियाँ, दूर दूर तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। एक काम कीजिए, डायरेक्टर साहब को फोन मिला के पूछिए कि आते आते आए क्यों नहीं। अच्छा, लो घंटी जा रही। हेलो, हाँ डायरेक्टर जनाब, सलाम। देखिए आप अभी तक आए क्यों नहीं? शूटिंग खत्म करनी है कि नहीं? भैया मिर्जा, आपकी शूटिंग के चक्कर में ना हमारा फाइनल पैकअप होते होते बचा है। अरे खाने छोड़ो, धोने के लाले पड़ जाते अगर एक दिन और रुक जाते तो। भैया हम तो चल दिए मुंबई, घर वापसी। क्या? मियां, हम तो आज ही आपको नवाब साहब से कहकर 100 करोड़ रुपए दिलाने की बात करने वाले थे। नवाब साहब को हमारा आखिरी सलाम कहिएगा और उनको बताइएगा कि शोले हमने 5 बार देखी है। कहीं उनकी अगर नजर इनायत हम पर हो जाती तो हमको भी जिंदगी भर खाने और धोने के लिए किसी रामलाल का सहारा लेना पड़ जाता। उनको कहिएगा गुड बाय। हेलो हेलो, कट गया मालिक। भैया ये तो निकल लिए, अब पिक्चर का क्या होगा? आए? मियाँ, जब इंजन ही पटरी से उतर गया है तो हम खाली डब्बे खड़े होकर करेंगे भी क्या? हम भी उतर जाते हैं। हमें तो लग रहा था कि हिंदुस्तान को एक और बच्चन मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्टर की किस्मत खराब थी। ये डायरेक्टर ना जिस ट्रेन से मुंबई जा रहा है उस ट्रेन का टायर ही पंचर हो जाए, और अगर जहाज से जा रहे होंगे ना तो उस जहाज की हवा निकल जाए। अब क्या फायदा बेगम साहिबा,
वो डायरेक्टर तो हमारे सपनों के गुब्बारे की हवा निकाल के चला गया। वो क्या है ना बेटा जफर, जो होना था वो हो गया, पर हमें अपनी हकीकत नहीं भूलनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसका जश्न मनाता चला गया। हमने अभी तक शूटिंग के जो पल बिताए हैं उसका जश्न मनाते। सही कह रही है बड़ी, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा न किसी को मिला है न कभी मिलेगा। क्यों मिर्जा हो गई तुम्हारी शूटिंग? और कहाँ है तुम्हारे डायरेक्टर? बात दरअसल ये है मियां कि जिस डायरेक्टर को आप लेके आए थे ना, वो तो स्पॉट बॉय बनाने के लायक भी नहीं था, इसलिए हमने उसे लात मार के भगा दिया। और उसकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो जूनियर बच्चन की पेमेंट दे पाता। अरे दैया, नाचना अबे आंगन टेढ़ा। लो फिर और सुन लो। वैसे बिट्टू भैया, आपने हमारा नाच तो देखा था ना, लेकिन अब आप दोनों के नाचने की बारी है। मतलब ये मियां कि अब आप दोनों कमर हिलाएंगे और हम कैमरा घुमाएंगे।